डिस्कस करेंगे कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी में प्राइवेट है तो 2 से 200, पब्लिक है तो 7 टू अनलिमिटेड, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। फिर वही बात जो मैंने पहले भी आपको बताई, अगर आपको बेसिस लिखकर नहीं आता है तो आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए अलग पॉइंट बना लें और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए अलग पॉइंट बना लें। रजिस्ट्रेशन कंपनी में कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, करवाओ ना करवाओ। लायबिलिटी कंपनी में सभी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर यानी अपने हिस्से को किसी और को ट्रांसफ़र कर देना, नॉर्मली जिसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी में अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपना शेयर बेचने के लिए। जबकि पार्टनरशिप में ये शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हो तो बाकी सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी कंपनी की एग्जिस्टेंस ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा पांचों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एग्जिस्टेंस कंपनी की ही होती है। और पार्टनरशिप की में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि कंपनी अपने मेंबर्स के आने जाने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई एग्रीमेंट दोबारा नहीं बनाना, कोई डॉक्यूमेंटेशन दोबारा नहीं करना है। जबकि पार्टनरशिप में लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाला ऑप्शन फिट हो जाता है, क्योंकि अगर पार्टनर चला गया तो आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। गवर्न बाय कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होती है, जबकि पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। मैनेजमेंट कंपनी को मैनेज जो है वो डायरेक्टर्स करते हैं, जो कि शेयर होल्डर्स या ये कहो ओनर्स इलेक्ट करते हैं। पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स के ही मैनेज करता है, मैनेज बाय एक्टिव पार्टनर्स है, मैनेज बाय द पार्टनर्स। रिसोर्सेज अगर कंपेयर करें या पैसों की बात करें, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो कंपनी हैज़ लार्जर रिसोर्सेज एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, क्योंकि कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा ले सकती है। कंपनी के पास ये एडवांटेज है कि वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है, तो कंपनी के पास लार्ज रिसोर्सेज होते हैं। और एक और एडवांटेज है कि क्योंकि कंपनी बड़े लेवल पे काम करती है तो बैंक्स वगैरह भी इनको इजीली लोन दे देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी, पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जब सेपरेट लीगल एंटिटी का एक और बेनिफिट होता है कि एक और फीचर होता है कि कंपनी जो है अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी वो सभी पार्टनर्स के नाम से या किसी एक पार्टनर के नाम से खरीदी जाएगी। फर्म के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती, उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। सीक्रेसी, कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिकली पब्लिश करना पड़ता है। और लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कंपनी में प्रॉफिट आपके पास कितने शेयर हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर होंगे उसका प्रॉफिट में उतना ज़्यादा हिस्सा होगा। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त आपने रेशो एग्री करी है, उसी हिसाब से कि कितना % आपको मिलना चाहिए, उसी हिसाब से आपको मिलेगा।